इस बार पूरा जियांगनान क्षेत्र काफी बड़ी मुसीबत में आ गया है। क्या वह एक्लिप्स के ग्रुप रोनिन संगठन से जीत पाएगा? क्या जियांगनान क्षेत्र के सारे लोग इसी तरह मारे जाएंगे या फिर मेन कैरेक्टर जोंग इन लोगों की आकर मदद करेगा? आगे क्या होने वाला है जानने के लिए वीडियो में बने रहें। और जैसा कि तु योंगली ने देखा कि सारे टीम मेंबर्स मारे गए हैं, इस बार जियांगनान क्षेत्र को काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। डेल्टा लेवल 4 के म्यूटेंट अभी 10 सिटीज के लीडर्स थे, वे सभी आउटर सिटी के लोग थे जिनका कत्लेआम हो गया है। तु योंगली को इस बार काफी बड़ा सदमा लगा और तभी एक और शख्स आता है। वह कहता है कि हमने ये सारा डाटा को रिकॉर्ड किया है, हमारे 10 टीम मेंबर्स वे सभी मारे गए हैं। रोनिन संगठन एक्लिप्स ग्रुप के बीच की फाइट इस पेन ड्राइव में वह सारा कुछ रिकॉर्ड है। और तु योंगली बता रहे थे कि मैं जा रहा हूँ कमांडर जूजेंग को रिपोर्ट करने के लिए और आप लोग रोनिन संगठन के लोगों की तरफ से जो भी एक्टिविटी होती है उसमें नजर रखने का काम करें और आप लोग जितना पॉसिबल हो सके उन लोगों की अपडेट मुझे देते रहें। और दूसरी तरफ रेन सामने की ओर देख रहा था और कह रहा था ये पूरा इलाका ये काफी शांतिपूर्ण और काफी खुशहाल हुआ करता था और हमारे पूर्वज जो थे वह इसे हासिल करना चाहते थे लेकिन वे लोग हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अब हम लोग इतिहास रचेंगे और इस पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। तभी बाहर से लोग अंदर आने की साउंड आ रही थी। वह समझ चुका था कि लोग वापस आ चुके हैं और वे सभी अपने मिशन को कंप्लीट कर चुके हैं। और दिखाया जाता है कि सारे लोग इत्मीनान के साथ वापस आ रहे थे, जैसे कि उन्हें इन मिशन से कोई फर्क भी नहीं पड़ा और उन सभी को मारना इनके लिए काफी आसान था। और गोंगयांजिन वापस अपनी कोट को पहने हुए वह इस तरह से लग रहा था उसने तो फाइट की ही नहीं है। और आने के बाद वे सभी अपने मिशन में क्या क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करने लगते हैं। नानको बता रही थी कि अगर मैं नहीं होती तो वह इस मिशन में जीत नहीं पाता, ताकीजावा तकाशी उसे खत्म नहीं कर पाता, वह तो मैं थी तो जो कि उसे मार पाई। और ताकीजावा तकाशी वह काफी गुस्से को एक्सप्रेस कर रहा था। दूसरी तरफ एक और शख्स आता है, वह तलवारबाज तासुकामोटो नाबुनागा था। उसने ली तियानलोंग को बंदी बनाकर लेकर आया था। वह उसे नहीं मारा था, वह उससे इंफॉर्मेशन निकालना चाहता था। और यह शख्स जिंगोजी वह कह रहा था आपने इसे वापस ले आया है, आपने इसे मारा नहीं है, क्या आप इसी के बारे में बता रहे थे? और जैसा कि तलवारबाज तासुकामोटो ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं एक कैदी को पकड़कर वापस ला रहा हूं। और तासुकामोटो कह रहा था कि सिर्फ लोगों को मारना ही काफी नहीं है, हम एक बहुत बड़ी ताकत के साथ फाइट कर रहे हैं, हमें उन सभी के बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जानकारी चाहिए ताकि हम आगे और भी सतर्क रहें और ये फाइट जीत सकें। और यह शख्स एक टीम का लीडर है, इसके पास काफी जानकारी होनी चाहिए। और ली तियानलोंग वह काफी गुस्से के साथ वह कह रहा था तुम नियोन लोग कमीने हो, चाहे तुम लोग मुझे जान से ही क्यों ना मार दो, मैं एक सब तुम लोगों को नहीं बताने वाला हूँ। और जैसा कि उन लोगों की लैंग्वेज वह अलग थी, तासुकामोटो कह रहा था ये शख्स क्या कह रहा है, क्या आप लोगों ने कुछ समझा? मुझे इसकी बात समझ में नहीं आ रही है। और वहाँ पे काफी फनी सा सीन हो गया था। और तभी एक शख्स सामने आता है, वह सिमोनो था। वह कह रहा था कि आप एक इस तरह की सूट पहन सकते हैं जिससे आपको दूसरों की लैंग्वेज को समझने में आसानी होगी, ये अनुवाद कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है। तासुकामोटो इस बात से एग्री नहीं थे, वह कह रहे थे कपड़ों का सेट के वजह से ही इस बात पे निर्भर करता है कि मैं कितनी तेजी के साथ स्वॉर्ड को निकाल सकता हूँ। और तभी वह शख्स उसके पास चला जाता है और कह रहा था अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये क्या कहना चाहता है। वह अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और एबिलिटी कोड नेम इंटेलिजेंस घोस्ट, जिससे उसकी छाती में एक रोशनी सी चमकती है। वह ली तियानलोंग के पास चला जाता है और ली तियानलोंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करने वाला है। तभी ली तियानलोंग की आंखें बंद होने लगती हैं और वह सिमोनो अपनी एबिलिटी के साथ उसके सारी जानकारी को निकालना शुरू कर देता है। उसके पास में जो भी जानकारियां थी वह सिमोनो के पास चली आएंगी। और सिमोनो ने जब अपनी स्किल को एक्टिवेट किया वह उसकी सारी जानकारी को निकाल लिया। उस वक्त वह गिर चुका था, वह बेहोश होकर वहीं पे गिर गया। और सिमोनो ने जब उनकी जानकारियां निकाली वह कह रहा था बॉस इस बार हम लोगों ने सचमुच काफी ज्यादा उपद्रव किया है, हम लोगों ने काफी ज्यादा आतंक मचा दिया है, वे लोग हर हाल में हम लोगों को मारना चाहते हैं, पूरा जियांगनान क्षेत्र अब हमें घेर रहा है, वास्तव में वे लोग हमें मारना चाहते हैं। और हम लोग सोचा नहीं था कि हम लोग अपने इलाके से भागकर यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे भी हम लोगों के खिलाफ बहुत सारे दुश्मन हैं और यहाँ पे इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। तभी जिंगोजी कह रहा था अरे यार इसमें खुश होने की इतनी बात क्या है, इससे तो हम लोगों को अनवांटेड परेशानियां होंगी और भले ही वे लोग हमसे निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना चाहते हैं और जहाँ तक मायूमी भी हम लोग के साथ में हो फिर भी हम लोगों को कुछ न कुछ तो नुकसान हो ही जाएगा।
जाएगी। और वह शिमोनो बता रहा था कि चिंता न करें अंकल, मैंने इस चीज का भी पता लगा लिया है। उन सभी की पावर्स पहले जितनी नहीं है, अब उनकी भी पावर्स पहले से कम हो चुकी है। जैंगनान क्षेत्र के मुख्यालय में केवल 2 टीमें ही बची हैं। उनमें से बाकी टीमें अपने अपने इलाके में मिशन करने के लिए गई हैं और उनमें से 2 टीमों में से एक टीम की पावर पहले से भी कम हो चुकी है। वह अपना कैप्टन लेवल का पावर खो चुका है। देखा जाए तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। और तब तक रेन भी बाहर से अंदर की ओर आ जाते हैं। वह कह रहे थे, शिमोनो आपने डिटेल के साथ बताएं, जो भी उनकी यादों में आपने उनकी जासूसी की है वह सभी बातें मुझे बताएं। मैं भी जानना चाहता हूँ एक्चुअल में क्या चल रहा है। शिमोनो बता रहा था कि जैंगनान क्षेत्र में 13 सिटीज आते हैं। उन 13 सिटीज के ये लीडर्स थे। इन सभी का जो भी मुख्यालय हेडक्वार्टर है वह जैंगनान क्षेत्र का मुख्यालय ब्लेजर सिटी में है। और ये सिर्फ आउटर सिटी के लोग थे। अभी मेन फोर्स इस फाइट में भाग नहीं ली है। अब की बार ब्लेजर सिटी के जो पावरफुल लोग हैं वे सभी इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग हैं जो कि अब की फाइट में आएंगे। रेन कह रहे थे इसका मतलब है कि जो अब तक फाइट हुई है ये सारे लोग आउटर सिटी के लोग हैं और इन सभी से हम लोगों को कम खतरा था और असली खतरा अभी आना बाकी है, जो कि ब्लेजर सिटी के मेन फोर्स हैं। वे लोग ज्यादा पावरफुल हैं और ब्लेजर सिटी के ऑफिशियल लोगों की एटीट्यूड को देखते हुए वे सभी अपने एलाइट ट्रूप्स को खोना नहीं चाहते, इसलिए वे लोग पहले फाइट में उन्हें नहीं भेज रहे हैं। वे सभी उनके लिए डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। और जिंगोजी बता रहा था इसका मतलब है कि हम लोगों के पास में बातचीत करने का एक और मौका है। और रेन कह रहा था इस घेराबंदी के बाद हम लोगों के पास में एक मौका है। हम लोग ब्लेजर सिटी के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। हम लोग बता सकते हैं कि अब और नुकसान से बचना चाहते हो तो बातचीत करो। जैसा कि इन दोनों के नाम में मांगा इमेजेस और नोवेल में दोनों में काफी डिफरेंसेस हो रहे हैं, इसलिए नाम में ज्यादा ध्यान ना दे, सामने में जो व्यक्ति है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इससे आप समझ सकते हैं।